अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जी स्टूडेंट, आज की वीडियो में हमने आपके पास जो नाइन्थ क्लास की इंग्लिश की बुक है, हमने उसका जो चैप्टर 1 है आज की वीडियो में, उसका जो ग्रामर का पोर्शन है, मैंने कहा इससे पहले आपने क्वेश्चन की वीडियो देखी है और इंशाल्लाह जो ट्रांसलेशन की वीडियो वो बहुत जल्द अपलोड हो जाएगी। और जो पीसीटीबी की बुक है नाइन्थ क्लास की आपके पास, ये देखें, और इसका जो चैप्टर 1 है, इसका ग्रामर का जो आपके पास हिस्सा है ना, ग्रामर का हिस्सा, वो आज की वीडियो में हम देखेंगे और समझेंगे कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होती है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एमसीक्यूज के लिए, आपके आगे जो आपने ग्रामर करनी है उसमें ये बहुत अहम किरदार अदा करता है आपका पार्ट ऑफ स्पीच। अब पार्ट ऑफ स्पीच हमारे पास क्या होते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच होता है बोलने का अंदाज, ठीक है जी। और ये हमारे पास इसमें नाउन आ जाता है, प्रोनाउन आ जाता है, वर्ब आ जाता है, एडजेक्टिव आ जाता है, एडवर्ब आ जाता है, प्रेपोजिशन आ जाती है, कंजक्शन आ जाता है, इंटरजेक्शन आ जाता है। और ये आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 आपके पास पार्ट ऑफ स्पीच है। वो आज की वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो अब तक बआसानी पहुंचती जाए। ये आपका बुक का जो आप अगर आप पेज नंबर 10 देखेंगे, और ये आपका बुक का पेज नंबर 10 है, इस पे आपकी सारी पार्ट ऑफ स्पीच आपकी ये जी लिखी हुई है। और यहाँ से आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आपके पास आ जाता है नाउन। नाउन को हम कहते हैं कि वो इसम होता है। कोई भी नाम, जगह या चीज़ के नाम को हम क्या कहते हैं कि वो हमारे पास होता है इसम। इसम कहेंगे वो हमारे पास इसम है, ठीक है ना। किसी नाम, जगह या चीज़ के नाम, कोई भी हमारे पास नेम आ जाए, जिस तरह के असलम, अकबर, ठीक है जी, अली, वो हमारे पास किस में आ जाता है? नाउन में आ जाता है। और इसी तरह हमारे पास कोई भी पर्सन बता दिया, प्लेस में आ जाए तो प्लेस में हमारे पास कोई भी सिटी आ जाए, लाइब्रेरी भी हमारे पास एक प्लेस की एग्जांपल है। कोई भी थिंग आ जाए, कोई चीज़ आ जाए, जिस तरह के हमारे पास कार, एप्पल, ये हमारे पास। उसके बाद कोई आइडिया आ जाए, ठीक है ना, लव, हैप्पीनेस, तो ये सारा फ्रीडम, खुशी, तो ये सारा इसम में आ जाता है, ठीक है ना, इसम में ये आ जाता है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? नेम में हम लिख देंगे, पर्सन में लिख देंगे हम हमारे पास टीचर, ठीक है जी, टीचर, कार, और उसके बाद टीचर, कार के बाद हम लिख देंगे इधर अली, ठीक है जी। तो इसी तरह आप और भी लिख दें हैप्पी। तो ये हमारे पास किसकी एग्जांपल आ जाती है? ये नाउन की एग्जांपल आ जाती है। तो नाउन की डेफिनेशन आपके पास किस तरह बनेगी? नाउन की डेफिनेशन आपके पास बनेगी, अ नाउन इज अ वर्ड दैट नेम अ पर्सन, अ प्लेस, अ थिंग एंड अ आइडिया इज कॉल्ड नाउन। और ये आपको नाउन की मैं डेफिनेशन भी आपको दिखा देता हूँ। तो ये आप देखें, ये जी आपके पास लिखी हुई है, ठीक है जी। अ नाउन इज अ वर्ड दैट नेम अ पर्सन, अ प्लेस, अ थिंग और अ आइडिया। पर्सन में आपके पास टीचर आ गया, प्लेस में सिटी, लाइब्रेरी, पेरिस, थिंग में आपके पास बुक, कार, एप्पल, और आइडिया में आपके पास लव, हैप्पीनेस और फ्रीडम। तो इस तरह आप एक अगर सेंटेंस बनाएं, नाउन का अगर आप एक सेंटेंस बनाएं तो किस तरह बना सकते हैं, ठीक है ना। नाउन का अगर आप एक सेंटेंस बनाएं तो आप किस तरह बना सकते हैं? तो वो आप इस तरह बना सकते हैं, हैप्पी, ठीक है जी, HAPPY, हैप्पी इज अ इम्पोर्टेंट, ठीक है जी। हैप्पी हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, हैप्पी इज इम्पोर्टेंट, ठीक है जी, इम्पोर्टेंट फॉर लाइफ। तो हैप्पी हमारे पास लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हैप्पीनेस, खुशी। तो ये हमारे पास नाउन आ जाती है, कोई भी जगह या चीज़ के नाम को हम कहते हैं कि वो इसम है। अब आ जाता है कि प्रोनाउन। प्रोनाउन हमारे पास होता है इसमें ज़मीर, ठीक है ना, जो हमारे पास नाउन की जगह इस्तेमाल होता है, ठीक है जी। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट टेक द प्लेस ऑफ अ नाउन। जिसे हम नाउन की जगह इस्तेमाल करें वो हमारे पास कहलाता है इसमें ज़मीर है, ठीक है। इसमें ज़मीर, इसको उर्दू में कहते हैं, तो इसमें ज़मीर है ये। जिस तरह के आप अगर आप देख लें पर्सनल प्रोनाउन हमारे पास आपने पढ़े होंगे, जिस तरह के आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे। तो ये आपके पास पर्सनल प्रोनाउन है जो हमारे पास नाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं। तो आपने लिख लिया आई, वी, यू, दे, ठीक है ना। तो इस तरह हमारे पास ही, शी, तो ये हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन में आ जाता है। उसके बाद अगर आप पोजेसिव प्रोनाउन देखें तो हमारे पास योर, हिज, आवर, देयर। अगर आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देखें तो उसमें अगर आप देख लें माई सेल्फ, ठीक है ना, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा माई सेल्फ, योर सेल्फ, ठीक है ना। तो ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आ जाएगा। इसमें ज़मीर हमारे पास क्या होगा? नाउन की जगह में इस्तेमाल होने वाला
वर्ड, इसकी जगह ये इस्तेमाल होता है, यूज़ होता है, ठीक है ना, इसकी जगह आपको यूज़ करना। अब इसकी डेफिनेशन आपको दिखाता हूँ, और ये देखें आपकी बुक पे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, ये देखें। अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट टेक द प्लेस ऑफ अ नाउन। पर्सनल प्रोनाउन में आ गया आई यू, ही शी इट दे। पोजेसिव नाउन में आपका योर, हिज, हेयर, आवर, देयर। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आपका माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ। और डिमोस्टिव प्रोनाउन में आपका डैट, देयर, दिस, दोज वगैरह आपके पास आ गया। इस तरह अगर आप इंटरोगेटिव प्रोनाउन में देखें हु, होम, हुज, विच, वट। इस तरह आप रिलेटिव प्रोनाउन में देखें हु, होम, हुज, विच, डैट। अब इंटरोगेटिव प्रोनाउन और फ्लेक्सिव प्रोनाउन में हमारे पास फ़र्क है, ठीक है ना, है तो लफ्ज़ एक जैसे हैं पर इनमें फ़र्क है। अगर कोई वर्ड हमारे पास शुरू में आ जाए, किसी फिक्रे के शुरू में आ जाए, ठीक है ना, इस तरह के हाउ आर यू, हाउ आर यू, ठीक है ना, तो ये हमारे पास फिक्रे के शुरू में आ गया, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इंटरोगेटिव नाउन आ गया, क्योंकि हमारे पास सवालिया फिक्रा आ गया। अगर ये किसी फिक्रे के दरमियान में आ जाए या कोई दरमियान में हमारे पास हु आ जाए, तो ये हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन का फिक्रा हो जाएगा, ठीक है, तो ये हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन का फिक्रा हो जाएगा। ओके जी, प्रोनाउन का भी आपका मसला क्लियर हो गया। अगर आप कोई फिक्रा बनाएं तो शी इज गोइंग टू द मार्केट, ठीक है ना, वो मार्केट जाता है। द बुक इज माइन, ये बुक मेरी है। डू योर होमवर्क योर सेल्फ, तो इस तरह जी आप इसके क्या बना सकते हैं, ये जी फिक्रे बना सकते हैं। ओके जी, अब उसके बाद आपका वर्ब आ जाता है। वर्ब आपके पास क्या चीज़ होती है, कोई भी एक्शन, काम करने का कोई भी तरीका, ठीक है ना, एक्शन, काम करने का तरीका, जिसे हम कहते हैं कि वो हमारे पास क्या आ जाता है, वो आ जाता है वर्ब, जिसे हम कहते हैं कि एक्शन, फेल, उर्दू में से हम क्या कहेंगे, फेल कहेंगे। अब यहाँ से मैं थोड़ा सा रिमूव कर दूँ इसको, ठीक है ना, उर्दू में इसको क्या हम कहेंगे, फेल कहेंगे। काम करने का कोई भी तरीका, तो ये हमारे पास क्या आ गया, फेल आ गया, वर्ब आ गया, ठीक है जी, एक्शन, तो ये हमारे पास फेल आ गया। तो फेल क्या होगा, वर्ब क्या होगा हमारे पास, यहाँ पर अ वर्ब इज अ वर्ड दैट एक्सप्रेस कैन एक्शन और अ स्टेट ऑफ बीइंग। जैसे आप एक्शन वर्ब देख लें, रन करना, भागना, ठीक है ना, रन, इधर मैं लिखूं, ये देखें, रन करें, GUMP, जंप करें, ठीक है ना, उसके बाद अगर आप सिंग करें, ठीक है ना, सिंग करें, राइट करें, लिखें, तो ये हमारे पास कोई भी एक्शन वर्ब है। उसके बाद लिंकिंग वर्ब आ जाएंगे आपके पास, एक चीज़ों को दूसरे के साथ लिंक करना, ये आपके पास लिंकिंग वर्ब आ जाएंगे, जिस तरह कि इज, एम, आर, ठीक है ना, इज, एम, आर, उसके बाद वर, बी, तो ये हमारे पास क्या है, ये आपके लिंकिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब आपके पास आ जाते हैं, जिस तरह कि आपने पढ़े होंगे सेंटेंस में, हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव, ठीक है ना, और उसके बाद हैड, ठीक है ना, हैड, डू, डज, विल, शैल, ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है। तो हमारे पास वर्ब की डेफिनेशन हमारे पास क्या आ गई, ये अगर आप देखें, अ वर्ब इज़ अ वर्ड दैट एक्सप्रेस एन एक्शन और अ स्टेट बीइंग। एक्शन वर्ब आगे रन, ठीक है जी, जंप, राइट, लिंकिंग वर्ब है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है। इस तरह अगर आप फिक्रा बनाएं, शी रन एवर मॉर्निंग, ही इज टैलेंटेड टीचर, तो दे हैव फिनिश्ड देयर हेड होमवर्क। तो इस तरह आप जी वर्ब की भी आप डेफिनेशन कर सकते हैं। अब उसके बाद आपका आ जाता है एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव क्या होती है, ये होती है इसमें सिफत, किसी की सिफ्त करना, ये होता है इसमें सिफत, ठीक है ना, इसमें ये झूठा लिखा गया, इसमें सिफत, किसी की सिफत करना। एडजेक्टिव, काम करने की खूबी, अच्छाई या बुराई। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब एंड मॉडिफाई अ नाउन और अ प्रोनाउन। वही के नाउन और प्रोनाउन का बताना। नाउन हमारे पास कोई नाम है, जिस तरह कि आप करें असलम, असलम इज अ गुड बॉय, या आप उसकी सिफत कर रहे हैं। असलम इज अ बैड बॉय, या आप किसकी बुराई कर रहे हैं, तो बुराई सिफत ये एडजेक्टिव में आ जाती है, इसमें सिफ्त में आ जाती है, ठीक है ना। तो इसकी भी आगे मिसालें बहुत सारी होती हैं, जिस तरह कि आप देखें क्वालिटिव एडजेक्टिव, क्वांटिटिव एडजेक्टिव, उसके बाद डिमोस्टिव एडजेक्टिव, पोजेसिव एडजेक्टिव्स, तो इसकी मिसालें होती हैं। ये अगर आपको इधर मैं दिखाऊं, ये देखें, ठीक है ना, ये देखें जी, ये थोड़ा सा, ये देखें, क्वालिटिव एडजेक्टिव हैप्पी, ब्लू, टेल, डिफिकल्ट, ठीक है जी। क्वांटिटिव है सम, मैनी, फ्यू। डिमोस्ट्रेटिव है दिस, डैट, दीज। पोजेसिव है
माई, योर, हीज, हेयर, इट्स, योर, ये हमारे पास इसकी मिसालें आ जाती हैं एडजेक्टिव की। और आप देखें शी वॉर अ ब्लू ड्रेस, उसने एक ब्लू कलर का ड्रेस पहना है। दे हैव मैनी फ्रेंड, उसके बहुत से फ्रेंड है, ये सिफत कर रहा है उसकी। द केक इज डिलीशियस, ये केक बहुत मज़ेदार है, बहुत मीठा है, डिलीशियस है। तो ये हमारे पास उसकी आपने चीज़ को बता दिया, उसकी क्वालिटी को आपने बता दिया। ये आपके पास एडजेक्टिव आ जाता है, ठीक है ना। किसी की खूबी को बयान करना, किसी की बुराई को बयान करना, ये आपके पास एडजेक्टिव में आ जाता है। अब उसके बाद आपके पास आ जाएगा एडवर्ब। एडवर्ब आपके पास क्या होता है, ठीक है जी, एडवर्ब। अब एडवर्ब क्या चीज है, अब ये आए, ठीक है ना। एडवर्ब इज द वर्ड दैट मॉडिफाई अ वर्ब एंड एडजेक्टिव एंड अदर एडवर्ब। एडवर्ब हमारे पास क्या करता है कि ये हमारे पास वर्ब को भी डिस्क्राइब करता है, एडजेक्टिव को भी डिस्क्राइब करता है, फेल और इसमें सिफ्त को और दूसरे एडवर्ब को भी हमारे पास ये जी बयान करता है। तो जिस तरह के आप क्विकली, ठीक है ना, ज्यादातर जो हमारे पास होंगे ना एडवर्ब और उनके आखिर में एल वाई आएगा, ठीक है ना। क्विकली देखें, उसके बाद देखें स्लोली, हैप्पीली, उनके बाद एल वाई आएगा। तो ये अगर आप देखें नाउ, देन, सून, यस्टरडे, तो ये एडवर्ब्स हैं। ये देखें क्विकली, स्लोली, हैप्पीली, ठीक है जी, हाउ में आ जाएंगे, ये व्हेन में आ जाएंगे, नाउ, देन, सून, यस्टरडे। तो ये एडवर्ब हमारे पास आ जाते हैं जो हमारे पास एडजेक्टिव वर्ब को मॉडिफाई करते हैं। उसके बाद सेंटेंसेस का देखें, ठीक है जी, ही रन वेरी क्विकली, वो बहुत तेज दौड़ता है, क्विकली। ही रन वेरी स्लोली, ठीक है ना, वो बहुत आस्ता दौड़ता है। तो शी विल लीव सून, शी रीच्ड ब्यूटीफुली, इस तरह आप कर सकते हैं। अब आपके पास आ जाते हैं प्रेपोजिशन आ जाते हैं। अब प्रेपोजिशन हमारे पास क्या चीज़ होगी, प्रेपोजिशन हमारे पास होते हैं मेरे ख्याल में रमूजुल औकाफ होते हैं, इसे उर्दू में रमूजुल औकाफ कहते हैं। अब प्रेपोजिशन हमारे के पास क्या होगी, ये नाउन और प्रोनाउन के दरमियान हमारा कोई राब्ता पैदा करेगी, ठीक है ना, ये कोई राब्ता पैदा, सॉरी प्रेपोजिशन और चीज़ होती है, पंचुएशन रमूजुल औकाफ होते हैं, सॉरी प्रेपोजिशन और चीज़ होती है, ठीक है ना, ठीक है ना। उसके बाद देखें कि हमारे पास प्रेपोजिशन क्या होगी, ये नाउन और प्रोनाउन के दरमियान हमारे पास कोई रिलेशन क्रिएट करेगी, ठीक है ना। जिस तरह के अगर आप देख लें, ठीक है ना, जिस तरह आप देखें इन, बाय, एंड, ठीक है जी, ऑन, अंडर, बिलो, ठीक है जी, आफ्टर, ठीक है ना। इसी तरह जी और एक आधा देख लें, ठीक है जी, ओवर, बिटवीन, अमंग, ठीक है ना, बिटवीन, अमंग, ओवर। तो ये हमारे पास क्या है, प्रेपोजिशंस हैं जो नाउन और प्रोनाउन के दरमियान जो भी रिलेशन है उसको हमारे पास बयान करने के लिए प्रोनाउन इस्तेमाल किया जाता है। ओके जी, तो ये प्रोनाउन हमारे पास ये चीज़ होती है। अब इसकी डेफिनेशन आपको दिखा दूँ। अब प्रेपोजिशन is the word that show the relation between a noun, a pronoun and other word in a sentence. जिस तरह कि the cat is under the table, cat हमारे पास टेबल के नीचे है। तो ये देखें the cat is under the table, she walked through the park, she sat among his friend। तो ये हमारे पास preposition आ जाती हैं, दो चीज़ों के दरमियान राब्ता, नाउन और प्रोनाउन। वैसे कंजेशन, कंजेशन हमारे पास क्या चीज़ होती है, ये हमारे पास आपको दो चीज़ों को, दो वर्ड को कनेक्ट करने के लिए, फ्रेजेस को कनेक्ट करने के लिए, और हमारे पास क्लासेस। अब फ्रेजेस, क्लासेस और ये क्या चीज़ होती हैं, इंशाल्लाह आगे हम पढ़ेंगे ये क्या चीज़ होती हैं। मैंने कहा था आपको 9th की और फर्स्ट ईयर की तैयारी करवाएंगे। 9th में मैंने ऑल सब्जेक्ट पढ़ा था, तो ज़्यादातर मैं फिजिक्स हूँ और मैथमेटिक्स होती है मेरी ज़्यादा, फिजिक्स के भी आपको लेक्चर मिलेंगे। और मैंने कहा है कि एक ही प्लेटफॉर्म को आपके सारे मिले, बहुत मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि मेरा सब्जेक्ट यही नहीं है, तो फिर भी ये मैं ना थोड़ा सा समझ के आपको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये आम चीज़ें हैं, पार्ट ऑफ स्पीच, सेंटेंस, ये तो हर एक टीचर को आते होते हैं। तो मैंने कहा कि अपने बच्चों के साथ शेयर किया, क्योंकि ये ग्रामर का हिस्सा, आपकी बुक का हिस्सा है, तो आपको इसको पढ़ाना ज़रूरी है, ठीक है ना। कंजेशन हमारे पास दो वर्ड को, फ्रेजेस को, क्लासेस को आपस में करती हैं, जिस तरह कि आप कोऑर्डिनेटिंग क्लास कंजेशन, सब कोऑर्डिनेटिंग कंजेशन, इस तरह ये हमारे पास कंजेशन होती है। जिस तरह कि आप कह लें बट, ठीक है ना, एंड, बोथ, नॉट, ओनली, ये हमारे पास कंजेशन आ जाती है। ये अगर मैं कंजेशन लिखूं इधर, ठीक है ना, कंजेशन इधर अगर मैं लिखूं, ये मार्कर भी थोड़ी फिक्की पड़ गई है, बाय, एंड, ठीक है नहीं, ऑन, ओनली, तो ये हमारे पास कंजेशन में आ जाते हैं। अब आखिरी आपका आ जाता है इंटरजेक्शन। इंटरसेक्शन में हमारे पास क्या होगा, इज अ वर्ड फ्रेज दैट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस, ये हमारे पास इमोशंस में आ जाएगा,
ठीक है ना। इंटरजेक्शन हमारे पास इमोशंस में आ जाती है, जिसे आप उर्दू में कहते हैं ना नदाइया। नदाइया हमारे पास इमोशंस आ जाते हैं, नदाइया फजाइया, ठीक है ना। किसी खुशी में, गमी में हमारे पास कोई भी अंदर से कोई वर्ड निकले, अपने अंदर से, आपके ज़मीर से कोई वर्ड निकले, जिस तरह के आप कहते हैं वाओ अमेजिंग, ठीक है ना। कोई अगर आप कहेंगे ना दैट वाज अमेजिंग परफॉर्मेंस, वाओ अमेजिंग परफॉर्मेंस। उसके बाद ओच द हर्ट में, ऊच, अगर को आपको कोई दर्द हो तो आप कहते हैं ओच। उसके बाद अगर आपके वी हैव लॉस्ट द मैच, ओ यार, इस तरह कहते हैं ना कि मैच आ गया, ओ यार ये मैच क्यों हारे हैं, तो ये हमारे पास इंटरजेक्शन आ जाती है, नदाइया हमारे पास इसे कहते हैं। बात समझ आ गई, ये नदाइया की होती है। इस तरह के आप हो ओ चल्स, ये हमारे पास ये नदाइया है, ठीक है ना। तो ये आप हौड़े हाय, ये नीचे आपको देखने को मिले, ये देखें हाओ ओ छोड़े आए हाय हाय, तो ये आपके पास नदाइया होते हैं। अच्छा स्टूडेंट, हमने पढ़ लिया चैप्टर 1 का ग्रामर का जो हिस्सा है पार्ट ऑफ स्पीच का, आपके पेज नंबर 10, 11, 12 पर, ओके जी। उसके बाद अगर आप चैप्टर अगर आप अपना 2 शुरू करेंगे ना, ठीक है ना, उसमें जो ग्रामर का हिस्सा होगा वो आपके पास सेंटेंस होंगे, ठीक है जी, टेंस होंगे। अब वो जो टेंस होंगे वो आपके पास वीडियो यहाँ बनी पड़ी हुई है, ठीक है ना, सॉरी टेंस की आपके पास वीडियो बनी पड़ी हुई है। अगर आप अगला चैप्टर देखें ना तो ये हमारे पास ये जी टेंसेस का चैप्टर आता है। टेंसेस क्या होते हैं? सिंपल टेंस, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, प्रेजेंट कंटिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज, ठीक है ना, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूज, ये हमारे पास सेंटेंसेस है। ये इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम जब पढ़ेंगे ना तो सेंटेंसेस का मैंने पूरा आपको दे दिया हुआ है, ओवरव्यू दिया हुआ है, पढ़ाए हुए हैं मैंने सेंटेंसेस। तो फिर हम देखेंगे जेरन क्या होता है, इन्फिनिटी क्या होती है, जेरन और इन्फिनिटी का आपस में रिलेशन क्या होता है, वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम आपके पास डिस्कस करेंगे। आपने ये बुक आपके पास अपनी आ गई है और आपने इनको पढ़ना है, ये इतनी बड़ी बुक है, ये आपको पढ़ाएंगे इंशाल्लाह, सारी पढ़ाएंगे। अब अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। अब तक आप मुझे इजाज़त दें, गर्मी मैंने आपके खड़ो के बनाई है ये वीडियो, और कोई गलती वगैरह हो गई हो, कोई आपसे माजरत है, अगर आपको कुछ चीज़ की समझ नहीं आई तो आपने अपनी वीडियो से रब्ता कर लेना है, कमेंट सेक्शन में बताना है, मेरे व्हाट्सएप चैनल पर आ जाएं, इधर आपको नंबर लिख दूंगा, ठीक है ना। तो ये 030675325550 आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, और आप इधर आके मुझसे कोई क्वेश्चन करें, आपको जवाब मिल जाएगा। अब इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।